नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। 7.5 लाख कर्मचारियों को अनपेड लीव पे भेज दिया गया है, मतलब छुट्टी पे भेज दिया गया है। कितनी बड़ी संख्या है कि जिसको कह दिया गया है कि हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए, आप घर चले जाओ, घर बैठो, काम मत करो। इतनी बड़ी संख्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, और उसको अचानक एक साथ घर बिठा देना, आप समझिए कितनी बड़ी न्यूज है। और ये न्यूज कहाँ की है? ये न्यूज है विश्व के सबसे बड़ी इकोनॉमी की। और वो इकोनॉमी कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, अमेरिका। अमेरिका में 7.5 लाख कर्मचारियों को बजट ना पास होने की स्थिति में घर बिठा दिया गया है, अनपेड लीव पे भेज दिया गया है। हालांकि जितनी असेंशियल सर्विस है, इमरजेंसी सर्विस है, वो सुचारू रूप से चालू रहेंगी, जैसे कि एयरफोर्स है, फोर्स है, और एयर ट्रैफिक्स है, या मेडिकल है। इस टाइप की जो सर्विसेज है, जो इमरजेंसी सर्विस में आती हैं, वो चालू रहेंगी। लेकिन जो बाकी सर्विसेज हैं, वो सारी रोक दी गई हैं। जैसे पासपोर्ट सर्विस है, और भी बहुत सारी एजुकेशन सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जिसमें एम्प्लॉय काम करते हैं, वो सारे रोक दिए गए हैं। अब उसमें काम नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक ये बजट पास नहीं हो पाएगा। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि बजट का मतलब, है ना, ऐसा होता है जैसे हमारे यहाँ जब भी सरकार बजट बजट पास करती है, तो वो दोनों सदनों में लेके आती है। पहले लोकसभा से पारित होता है, फिर राज्यसभा जाता है। हालांकि राज्यसभा में एक तरीके से औपचारिक होता है, असली जो होता है वो होता है लोकसभा। लोकसभा से जब बिल पास हो जाता है आपका, तो समझ लीजिए राज्यसभा से ऑटोमेटिकली ही पास हो जाता है, क्योंकि वहां बहुमत सरकार पे होता है, और नहीं होता सरकार जोड़ तोड़ के करा देती है। ठीक है। लेकिन लोकसभा मस्ट होता है, लोकसभा में बहुमत होना आपका बहुत जरूरी है। अगर भारत सरकार का लोकसभा में बहुमत नहीं है, तो वो सरकार नहीं चलेगी, वो सरकार गिर जाएगी। हालांकि इसके उलट अमेरिका में ऐसा नहीं है। आप सोचेंगे कि भाई अमेरिका में तो राष्ट्रपति शासन है। हाँ, इसीलिए बता रहा हूं, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक बार जो राष्ट्रपति बन गया, वो बहुमत से बनता है, उसके बाद वो 4 साल, अगले 4 साल तक निरंतर ऐसे ही रहेगा, उसे कोई हटा नहीं सकता। इसलिए वहां देखते हैं आपको फुल फ्लैश वाले पावर वाले राष्ट्रपति बनते हैं। भारत की तरह नहीं कि कई बार ऐसा था, बहुमत की वो सॉरी गठबंधन की सरकार में एक जो पार्टी होती है वो टांग खींच लेती है, सरकार गिर जाती है। एक एक वोट से भारत में सरकार गिरी है। आपको अगर ध्यान हो, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र एक वोट से गिर गई थी, अगर आपको ध्यान हो। और कितने दबाव की सरकार उन्होंने चलाई थी, अगर आपको ध्यान हो, आपने देखा हो किस तरीके से सामंजस्य आपस में बनाकर उन्होंने वो सरकार चलाई थी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया, तो वो पूरे 4 साल चलाएगा सरकार, और फुल फ्लैश फुल पावर के साथ चलाएगा। हाँ, लेकिन उनके क्या होता है, हर साल बजट पास करवाना होता है, और बजट पास दोनों सदनों में होता है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा, ऐसे उनके सीनेट और हाउस होते हैं। वहां की जो संख्या है वो 100 है, और बहुमत है 50 का। 50 में राष्ट्रपति बन जाते हैं, 50 से ऊपर बहुमत था डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का। दो ही पार्टी वहां मेजर, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जिसके उम्मीदवार एक के डोनाल्ड ट्रंप थे, जो राष्ट्रपति बन गए, 53 की संख्या है उनके पास। और बजट पास कराने के लिए जो संख्या चाहिए वो है 60। अब जब वोटिंग हुई बजट पास कराने के लिए, तो उनको वो जरूरी आंकड़ा नहीं जुटा पाए वो, जिसकी वजह से क्या हुआ, बजट पास नहीं हो पाया। और बजट पास ना होने की वजह से उनको अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को अनपेड लीव पे भेजना पड़ गया। अब सोचिए कितनी बड़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है अमेरिका में। अमेरिका में शटडाउन कई बार हो चुका है। ये जो शटडाउन इस बार हुआ है, ये लास्ट बार भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में हुआ था, 2018 में हुआ था। और ये शटडाउन 35 दिन चला था उस समय। अब देखते हैं कितने दिन चलता है। एक चीज और बता दूं मैं इसमें, क्योंकि वहां पे इस 4 साल तक इस सरकार को हटा नहीं सकता, इसीलिए जो मौजूदा सरकार है वो ये दिखाती है सामने वाली जनता को कि देखिए, विपक्ष जो है वो आपकी जरूरत के लिए जो बजट है उसको पास नहीं होने दे रहा है। कहीं ना कहीं बजट की वजह से वो विपक्ष की छवि धूमिल करने की पूरी कोशिश करती है कि हम तो चाहते हैं आपके लिए काम करना, लेकिन जो विपक्ष है वो आपको हमें काम नहीं करने दे रहा, आपका बजट पास नहीं होने दे रहा। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उनको सिंपैथी मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप को कि हाँ भाई देखिए काम करना चाह रहे हैं, बजट पास करना चाह रहे हैं।
लेकिन जो विपक्ष है वो करने नहीं दे रहा। बजट पास ना होने से बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसको रोक लग जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, होगा इसमें बदलाव, थोड़ा सा समय लगेगा, बातचीत होगी आपस में और बजट पास होगा। लेकिन कितने दिन, इतने दिन तो नुकसान होगा ना होगा, और इतने दिन सभी मार्केट को नुकसान होगा। जैसे भारत की बात करें तो भारत की जो सरकार, मतलब भारत की तरफ से जो एक्सपोर्ट किया जा था, सप्लाईज दी जा रही थी, अब वो चेन रुकेगी क्योंकि बजट नहीं है, वहाँ पैसा नहीं होगा, कंपनी पैसा नहीं देंगी। और बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी सप्लाईज जो है आईटी सेक्टर की भी हम गवर्नमेंट को भी देते हैं उनकी। तो अब गवर्नमेंट तो क्योंकि अनपेड लीव पे है एम्प्लॉय उनके, तो काम होगा नहीं। तो जब काम नहीं होगा तो वो हमसे माल नहीं लेंगे, माल मतलब सर्विसेज नहीं लेंगे, गुड्स नहीं लेंगे। तो क्या होगा, उससे हमारा भी नुकसान होगा, और भी जो देश उनसे डायरेक्ट इनडायरेक्टली वे में जुड़े हुए हैं उन सबको नुकसान होगा। और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कोशिश है वो जनता के मन में ये भावना पैदा करने की कि देखिए विपक्ष जो है वो किस तरीके से आपके बजट को, जो आपको जरूरत की चीज है वो नहीं होने दे रहा है। तो ये पूरी कोशिश है इस तरीके से। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि देखिए शटडाउन हो जाना अमेरिका में एक बहुत बड़ी बात है, बजट ना होना। अगर भारत में इस तरीके की कोई घटना हो जाती है तो मुझे लगता है गवर्नमेंट गिर जाएगी। कैसे गिर जाएगी आप समझिए। भारत में बजट पास कौन कराता है, जिसकी सरकार होती है, और सरकार के लिए हमें चाहिए होता है बहुमत। अगर बहुमत से थोड़ी बहुत भी संख्या आपकी कम हो जाती है तो लोकसभा में सरकार गिर जाएगी आपकी। और सरकार जो बनती है वो लोकसभा में सांसदों से बनती है। अगर सांसदों की संख्या आपकी कम है तो आपकी सरकार नहीं चलेगी। और वहां ऐसा नहीं है, वहां पे एक बार अगर आपने बहुमत पास कर लिया, आपकी एक बार संख्या आ गई तो आप जो है आने वाले 4 साल तक बने रहेंगे। लेकिन वहां पे आपको बजट हर साल पास कराना है। और ये जो बजट का सत्र है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम जो भी बजट पास करते हैं वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। लेकिन उनके यहाँ उल्टा है, उनके यहाँ जो बजट है वो 1 अक्टूबर से लेकर और 31 सितंबर तक चलता है। तो कल 1 अक्टूबर थी, कल से वो होना था सब कुछ, लेकिन क्योंकि वो पास नहीं हो पाया तो कल से ही वहां अमेरिका में शटडाउन हो गया। और शटडाउन होने की वजह से जो आर्थिक नुकसान वहां के देश को झेलना पड़ेगा, वो उनको तो झेलना पड़ेगा ही, उनके साथ साथ बाकी देशों को भी झेलना पड़ेगा। देखिए अमेरिका के साथ ये बहुत दिक्कतें हैं कि अमेरिका में अगर इस टाइप की कोई भी घटना होती है शटडाउन को लेकर, तो ये सब बाकी देशों को भी झेलना पड़ता है। तो हम लोगों की तो मजबूरी है कि हम लोगों को हमेशा ये दुआ करनी पड़ती है कि अमेरिका में सब कुछ सही चलता रहे, क्योंकि अमेरिका की वजह से पूरे विश्व को इस क्राइसिस से झेलना पड़ता है और ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए बहुत समय से हम लोग अमेरिका की बता रहे हैं कि अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब है। जीडीपी के आंकड़े आप देख रहे हैं, डेप्थ दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, और फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो उस तरफ बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में जो क्राइसिस आएंगे वो शायद अमेरिकी गवर्नमेंट ना झेल पाए। क्यों, देखिए मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि जो अमेरिकी गवर्नमेंट है उसका कर्ज दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। इनकम के रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है। और यही वजह थी कि आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने दिन बर दिन टैरिफ का जो ड्रामा करा है, जो खेल करा है, वो यही वजह है। क्योंकि वो डेप्थ कम नहीं कर पा रहे किसी तरीके से भी। जो उन्होंने आने से पहले वादा किया था कि अमेरिका को मैं कर्जे में घटाऊंगा, उसका कर्जा कम होगा, इनकम के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, लेकिन हुआ उल्टा। इनकम के रिसोर्सेज तो नहीं बढ़ पाए, लेकिन क्या हुआ, कर्ज बढ़ता चला गया अमेरिका पे। आपने देखा है, मैंने बताया $36 ट्रिलियन यूएस डॉलर उनका कर्ज हो गया है। और जबकि उनकी जो कुल जीडीपी है वो $33 ट्रिलियन है। तो ये आंकड़ा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसके बारे में बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने ही जब तक ये सत्ता में रहेंगे, लास्ट तक ये 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को देकर जाएंगे। और झेलना किसको पड़ेगा, आने वाली गवर्नमेंट को और वहां के आम जनता को। क्योंकि जिस तरीके का उनका अड़ियल रवैया है, मुझे लगता है शायद अब वो इससे अमेरिका को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी जो रणनीति है, उनकी जो नीति है, वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को चोट कर रही है। और जब आप किसी को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं तो लोग आपका अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर देते हैं। देखिए बहुत एक सीधी सी बात बताऊंगा आपको, अभी जो इन्होंने खेल कतर के साथ खेला है, आप सबने देख लिया। अभी ये सब जो युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी
हालांकि आज ही ये खबर आई है कि इसराइल ने गाजा पे हमला किया और कई लोग उनके मारे भी गए। ठीक है, इसका मतलब युद्ध विराम तो अभी नहीं हुआ है, अभी फुल फ्लैश तरीके से युद्ध विराम नहीं हुआ है। और क्योंकि हमास के जो लड़ाके हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि हम यहाँ से अपना अधिकार छोड़ने वाले नहीं है, ना हम यहाँ से जाने वाले हैं। तो इसका मतलब जो शर्तें रखी गई हैं अमेरिका की तरफ से, वो हमास तो मानने वाला है नहीं, तो युद्ध विराम हो ही नहीं पाएगा मुझे ऐसा लगता है। और अगर युद्ध विराम नहीं होगा तो इस बार वॉर होगी और वॉर से फाइनली क्राइसिस आएंगे और फिर दिक्कतों सामना बाकी सब कंट्री को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की पोजीशन वो बना के बैठे हैं, अमेरिका ने जिस तरीके की घोषणा की है, एक तरीके से डू एंड डाई वाली स्थिति उनके सामने पैदा कर दी है। साफ कह दिया है कि या तो करो या मरो। अब ये उनको तय करना है कि वो करेंगे या लड़ेंगे, क्योंकि अगर कर देते हैं तो बिन लड़े मर जाएंगे और अगर लड़ते हैं, नहीं करते हैं तो उनकी मौत वैसे ही निश्चित है। क्योंकि इस बार उनके सामने जो दुश्मन है वो अकेला इजराइल नहीं है, अब उनके सामने अमेरिका भी है और अमेरिका ने उनको इस तरीके से फांस दिया है कि अब वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं और ना ही उसमें फंस पा रहे हैं। अब देखिए, ये अपने देश के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन बाकी देशों से लूट खसोट इनका जारी है। हर तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो है वो दूसरे देशों को लूटा जाए, दूसरे देशों को रणनीति बना के फांसा जाए और कतर जैसे देश जिन पे बहुत ज्यादा पैसा है उनके पैसों को लूटा जाए। गाजा जहां फ्री लैंड कराई जाए और नया डेवलपमेंट, नई सिटी बसाई जाए जिससे अमेरिका का पूरा होल्ड रहे उस पे और अमेरिका पैसा कमा सके। देखिए, यही सारी चीजें हैं। अगर अमेरिका की स्थिति बहुत अच्छी होती, अगर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में स्थिति बहुत अच्छी होती, तो मुझे लगता है शायद ये शटडाउन की नौबत नहीं आती, शायद ये क्राइसिस उनके सामने नहीं आते। लेकिन बार बार ऐसे क्राइसिस का उनको सामना करना पड़ रहा है। लास्ट सरकार में डोनाल्ड ट्रंप की भी 35 दिन का शटडाउन हुआ था। तो क्यों ऐसा हो रहा है? अभी तो पहला ही साल है, अभी पहला ही साल है भाई, 2 साल तो नहीं, इसी साल सरकार बनी है उनकी, अब उनका पहला बजट है ये। मतलब सरकार बनते बैठ पास था, वो उसको छोड़ दो, उसके अलावा ये पहला बजट है उनका। इस बजट को ही वो पास नहीं करा पाए। क्यों? क्योंकि उनकी नीतियों से जो है विपक्ष खुश नहीं है बिल्कुल भी। किसी भी तरीके से उनकी नीतियों से ना वहां के लोग खुश हैं, ना वहां के बिजनेसमैन खुश हैं। आप देखें तो हर तरफ से वहां लोगों का कहीं ना कहीं विरोध डोनाल्ड ट्रंप को झेलना पड़ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बिल्कुल अलग है। वो अपने ही सोचते हैं, केवल अपना ही भला सोचते हैं, अमेरिका का बिल्कुल नहीं सोचते। वो अमेरिका को एक गर्त की तरफ ले जा रहे हैं और आने वाले समय में अमेरिका को इस चीज का एहसास होगा और मुझे लगता है शायद ये भविष्य में ऐसे पहले प्रेसिडेंट होंगे जिनके खिलाफ जांच बैठेगी। मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में इनको जांच का सामना भी करना पड़ेगा और इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है इनको सजा भी हो, क्योंकि बहुत सारे स्टेप इन्होंने ऐसे लिए हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं ला सकती जैसे ये ला रहे हैं। आपने देखा कि जब ये टैरिफ वाला इशू इन्होंने चलाया तो इनके जो कोर्ट्स हैं उन्होंने भी उनको मना करा कि नहीं, ये गलत है। इस टाइप के कोर्ट्स में इनके केस चल रहे हैं कि वो गलत है और नहीं होने चाहिए। तो ऐसे ही दिक्कतें ये और देशों को भी दे रहे हैं। इसी वजह से इनको ये सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि अब जब शटडाउन होगा तो इनको बेड की जरूरत पड़ेगी, तो इनको फिर से दोबारा लोगों के मान मनोवर करने पड़ेंगे, लोगों को मनाना पड़ेगा, विपक्ष को मनाना पड़ेगा। तो देखते हैं, पिछली बार जो शटडाउन था वो 35 दिन का था, इस बार जो शटडाउन है वो कितने दिन रहता है और इस शटडाउन के दौरान ये कैसे सरकार को चला पाते हैं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का देखिए बहुत बड़ा रोल होता है सरकार में, ये क्या करते हैं वो सब देखा जाएगा, है ना। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।